एक मित्र जो है व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्वामी जी कैसे इस दुख और तनाव के जंजाल से बाहर आ जाऊं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसे जीवन जीने का क्या फ़ायदा। मुझे तो आत्महत्या का ख्याल आ रहा है। तो मित्रों, ऐसे मूर्खता करने से पहले कुछ बात समझनी होगी, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो आवेग में कुछ कर देते हैं, फिर पश्चाताप में जलते हैं। तो ये जो आत्महत्या का विचार आपके दिमाग में आ रहा है और जीवन को इतना दुख मालूम पड़ रहा है, तो 2-3 बात आप समझ ले पहले, उसके बाद जो है आप आत्महत्या करने का विचार आया तो कर लेना, है ना। कर नहीं सकते। अगर आप 2-3 बात समझेंगे तो आपके जीवन में जो है दुख हो ही नहीं सकता। तो क्या 3 बात है। पहली बात ये कि जो दुख का कारण है वो हम खुद ही होते हैं। हमको दुख इसलिए नहीं हुआ कि बाहर के कोई लोगों ने हमको दुख किया, मगर हमको ये लगता है कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उसका कारण समाज के लोग हैं, परिवार का लोग है, संबंधी है, पति पत्नी है, या जो कुछ भी हो, बाहर के जो लोग हैं उनके कारण हम दुखी है। हमको ये लगता है, ये भ्रम है। इसी भ्रम के कारण हमको जीवन में दुख का अनुभव होता। तो इस भ्रम से बाहर आना है और इसका जो रहस्य है, इसका जो सत्य है, उसको जानना पड़ेगा। इस बात को क्लियर तरीके से आप समझ ले, जो आपके जीवन में दुख है उसका कारण हम ही होते हैं, कोई और कारण नहीं होता। हमको लगता है कि हमको क्रोध हुआ क्योंकि उसने मुझे गाली दी, और हम दोस्त जो है उसमें थोपड़ देते हैं। अगर उसने गाली नहीं दी होती तो मेरे मन में क्रोध नहीं पैदा होता। तो इसीलिए जो मेरा मन में क्रोध पैदा हुआ उसका कारण वो गाली देने व्यक्ति है, हमको ये लगता है। मगर ऐसी बात है नहीं। अगर हमारे भीतर क्रोध नहीं होता तो गाली देने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, है ना। तो गाली देने वाली व्यक्ति है इसलिए क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ है। क्रोध हमारे भीतर ही है इसलिए वो उत्पन्न हुआ है। अगर हमारे भीतर क्रोध नहीं होता तो दूसरे लोग ने गाली देकर भी हमको नहीं छू सकती, है ना। आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी, आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। अगर हमारे भीतर दुख, पीड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन ये नहीं होता तो बाहर के लोगों ने जो कुछ भी किया हो उसका कोई असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारे भीतर वो चीज़ है ही नहीं। अगर हमारे भीतर वो चीज़ है तो हम कोई न कोई न्यू बना लेंगे। अगर बाहर का किसी व्यक्ति ने गाली देने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो भी हम किसी न किसी के ऊपर दोष थोपड़ देंगे। हम कुत्ते के ऊपर दोष थोपड़ देंगे, हम राष्ट्र के ऊपर दोष थोपड़ देंगे। तो हमारा जीवन जो है हम दूसरे में दोष थोपड़ते हैं। हमको ये लगता है कि हम इसीलिए दुखी है कि राष्ट्र की व्यवस्थाएं गलत है, समाज की व्यवस्थाएं गलत है, और जो संबंधी है जो गलत है, ईर्ष्या करने वाले हैं, मित्र जो है वो गलत है, इसलिए हम दुखी है, हमको ये लगता है। तो हम लगातार इन दूसरों को हमारे दुख होने का कारण मानते हैं, मगर उसका कारण हम ही होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्रोध है इसलिए बाहर दुश्मन भी पैदा हो जाता है। हमारे अंदर डर है इसलिए बाहर भी भूत पैदा हो जाता है। तो जो है संसार हमारे मन में ही होता, बाहर से हमारे भीतर नहीं आता, हमारे भीतर से ही बाहर जाता। ये बात आप क्लियर समझ लें। ऐसा नहीं होगा कि बाहर से किसी ने आपके अंदर जो है क्रोध डाल दिया और
क्रोध आपको हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो गया कि क्रोध आपके भीतर ही था और बाहर का जो दुश्मन है उसने जो है उकसा दिया उस क्रोध को उत्पन्न होने में। अगर ये है बात, तो जब हम क्रोधित होते हैं और दुखित होते हैं तो उसका कारण यही होगा कि वो हमारे पास ही था, अनकॉन्शियस माइंड में जो है वो दबा पड़ा था और बाहर के जो लोग हैं उन्होंने उसको उकसाने में सहयोग किया, है ना। तो इसीलिए वो जो है बाहर आया। तो इसमें दूसरी वाली की कोई गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, हमारे अंदर वो था। तो जब हम ऐसे जानेंगे अपने दुख का कारण हम ही होते हैं, हमारे अंदर ही वो चीज़ होती है, चाहे बाहर की व्यक्ति हो या ना हो वो प्रकट होगी ही, तब हमारा आधा काम बन जाएगा। क्योंकि तब ऐसा होगा जैसे आपके गाल में किसी ने थप्पड़ दे दिया, अगर दूसरे व्यक्ति ने थप्पड़ दिया है तो आपको उस व्यक्ति ऊपर बहुत रिस उठेगा, क्रोधित हो जाओगे आप। मगर आपके गाल में थप्पड़ आपने ही दिया है तो आपको कोई क्रोध पैदा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आपने ही दिया है और किसी ने दिया नहीं है। तो अगर जो हमारे जीवन में दुख है वो हमने ही पैदा किया है और दूसरे का कोई हाथ उसमें नहीं है, तो ये बात सहज मालूम पड़ जाएगी, आप इसको स्वीकार कर पाते हैं। हम अस्वीकार करते हैं दुख को, इसलिए दुख ज़्यादा होता है। अस्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि बाहर से किसी दूसरे व्यक्ति ने या हमारे ऊपर क्रोध दुख पीड़ा जो है थोपड़ दिया, हम ऐसे लगता है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, इसका विरोध करते, क्योंकि उसका रिलेशन हमने दूसरे को साथ दे दिया होता है। तो जब हम इसका इनकार करते, विरोध करते, तब ये ज़्यादा हो जाता। तो जब ये जानेंगे कि हमारे दुख का कारण हम ही होते हैं, तब हम इसको स्वीकार कर लेंगे, तो आधा काम इसी में हो जाएगा। तो पहली बात तो ये समझनी है, और ये बात बहुत अच्छी भी है, क्योंकि अगर हमारा दुख का कारण कोई और होता तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते थे, ये बात समझ ले। क्योंकि तब ये होता था कि हमारे चाह से ये बंद नहीं हो जाता, क्योंकि वो चाबी तो दूसरे के हाथ में होंगी ना। दूसरे जब चाहेंगे तब फिर हमारे अंदर क्रोध डालेंगे, दुख डाल देंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे उसमें और हम कभी भी दुख से बाहर नहीं आ सकेंगे। मगर जब हमने ही दुख का पैदा किया है तो चाबी हमारे हाथ में आ गई, तब हमने ही पैदा किया है दुख को, तो हमें इसको नष्ट भी कर सकेंगे। तो बहुत अच्छी बात हुई ना ये, है ना। तो चाबी हमारे हाथ में आ गई और हम इस पर हम कुछ कर सकेंगे, इसको हम नष्ट भी कर सकेंगे, पहली बात तो ये। और इसमें दूसरी बात ये कि ये क्रोध जो दुख है आपके जीवन में जो आपको आत्महत्या के विचार तक ले जाता है, वो सच में ही क्या इतना बड़ा दुख है? नहीं है। हम इसको इंटरप्रिटेशन कर देते हैं और बहुत बड़ा बना देते हैं, है ना। हम क्या कर देते हैं, किसी भी चीज़ को उसको व्याख्या करके, है ना, उसको टिप्पणियाँ करके, उसको शब्द दे के बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसके नीचे हम दब जाते हैं। मगर ये चीज़ उतना बड़ा होता नहीं है। जीवन में किसी की जीवन में भी इतना बड़ा दुख हो नहीं सकता कि वो सहन ना सके, नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो आदमी सभी मर जाते होंगे, है ना। ऐसा नहीं होता। मगर हम क्या करते, उसको बहुत बड़ा बना देते, जैसे तिल को पहाड़ जैसा बना देते हैं। तो हमारी ये व्याख्या जो है, इसको ठीक व्याख्या करनी होगी, इसको वैज्ञानिक तरीका से देखना होगा। इसमें जो है इंटरप्रिटेशन करना बंद कर देना, अतिशयोक्ति करना बंद करना चाहिए। हम अतिशयोक्ति करते हैं। ओशो कहीं बताते थे, एक बार एक लड़का जो है स्कूल से घर आया और घर आते ही अपने बाप को बोलने लगा कि बाप 100 शेरों ने मुझे रास्ते में लखेटा और मैं बचकर अंदर आ गया। तो उसका बाप ने बोला, कैसी बात करता है, इधर रोड में कहाँ से शेर आ गए, और वो भी 100? कैसी बात करता है तो ही देखा मुझे कहाँ है। तो तब वो लड़का बोलने लगा, 100 तो नहीं है पापा जी, एक शेर ने मुझे लखेटा है। तो उसका बाप बोला,
एक शेर भी कहाँ आ गया अरे भाई इधर, वो दोनों बाहर गए देखने के लिए। और वो लड़का कहने लगा शेर तो नहीं था, मगर एक बहुत बड़ा जो है डॉग था, कुत्ता था। और वो देखने गया तो थोड़ा मरियल सा जो है कुत्ता था उधर, एकदम डर से कांप रहा था नहीं। तो ऐसी ही हमारी भी बात है, हम भी जो हमारा दुख है वो मरियल सा कुत्ता है ना, मगर हमने उसको बना दिया 100 शेर, उसको बहुत बड़ा कर दिया, हमने व्याख्या कर दिया। तो जितना आप व्याख्या करोगे उतना बड़ा दिखाई पड़ेगा। ये सब माइंड का तो खेल होता है ना, जो भी हम जैसा भी हम मानते हैं, जैसा हम व्याख्या करते हैं, जैसी मति वैसी गति, तो उस हिसाब से जो है भाव क्रिएशन हो जाता। तो आपको ये लगता है कि बहुत बड़ा दुख है मेरे भीतर, है ना, वो होता नहीं है भाई बहुत बड़ा, आपने माना है उसको बहुत बड़ा हो नहीं सकता। और दुख जो है वो आवश्यक भी होता जीवन में, ये बात भी जान लो आप। अगर दुख नहीं होता तो सुख भी कैसे होगा फिर, वो तो दुख की ही योगदान है सुख का होना। अगर सुख ही सुख होता तो आप पता कैसे लगाते कि सुख है, वो तो दुख है, तो उसके कंट्रास्ट में आपको पता लगता कि दुख है। तो इसलिए दुख होना अच्छा है जीवन में, वो आवश्यक है, मगर हम उसको ऐसे व्याख्या करते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, बड़ा के चीज़ों को बोल देते हैं। छोटी छोटी सी कोई शरीर में बीमारी हुई तो बोल देंगे कि मुझे लगता है कि मुझे कैंसर हो गया, और वो घबराने लगते हैं, है। तो मान के ऐसा हो जाता है भाई। अभी कोरोना काल चल रहा था, है ना, कितने लोग मरे कोरोना में, उनमें से 90% लोग जो है वो डर के मर गए, घबरा के मर गए। ओशो ने भी एक ऐसी चुटकुला ओशो ने सुनाया था कि विश्व में एक बार प्लेग का महामारी चला था, बहुत लोग उसमें भी मर गए थे। तो ऐसे एक काल्पनिक कहानी है समझाने के लिए बनाई हुई। तो एक आदमी जो है रास्ते पे चल रहा था और उसने देखा कि कोई काली छाया जैसी चीज़ आ रही है। तो उसने बोला कौन है भाई, ये क्या है तेरी काली छाया। तो उसने बोला भाई मैं तो काल हूँ, लोगों को मैं मारने के लिए आया हूँ। तो उस आदमी ने बोला तो क्यों मारेगा भाई, कितने लोगों को मारेगा। वो बोलेगा 5000 लोगों को ये प्लेग की बीमारी से मरना लिखा है, तो वो 5000 लोगों को मारने के लिए मैं आया हूँ। तो उसके बाद वो काल चले गया, और कुछ महीने बाद ये हुआ कि प्लेग के महामारी से 50,000 लोग जो है उस देश में मरे। तो उस आदमी का फिर वो काली छाया से मिलना हो गया, और उसने पूछा काली छाया कि भाई आपने तो 5000 लोगों को ही मारने का बोला था, 50,000 लोग को क्यों मार दिया। तो काल ने बोला भाई मैंने तो 5000 को ही मारा, बाकी जो 45,000 लोग हैं वो घबरा के ऐसे ही मर गए। तो ये ऐसे ही मरने वाले लोग होते हैं भाई। कोरोना में भी ऐसे ही बहुत सारे लोग मर गए जिन्होंने बहुत बड़ा दुख मान लिया। छोटी मोटी जो शरीर में बीमारी है उसको उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। उन्होंने देखा कि बहुत लोग मर रहे हैं, तो उन्हें सोचने लगा कि मैं भी मर जाऊंगा। तो इससे वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और उनकी जो क्षमता होती है रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, इम्यूनिटी पावर, जो वो कमज़ोर हो जाता है, और जो है वो ऐसे ही मर जाता है। तो बात दूसरी ये समझनी है कि बड़ा नहीं करना है भाई उसको, है ना, बड़ा करके नहीं सोचना है, उसको वैज्ञानिक तरीक़ा से देखना है। आप अपने अंदर देखिए भाई दुख, उसको दुख भी नहीं बोलना है। जब हम दुख बोल देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। जो ये नाम देना भी गलत होगा इसमें। क्या हो रहा है उसको देखो, उसको नाम भी मत दो भाई। दुख है, आपको कैसे पता है दुख है हमारी व्याख्या है ना, वो हमको हमारे भीतर जो होता है हम उसको दुख बोलते हैं, मगर हमको पता कैसे चला ये दुख है, ये भी एक मान्यता है। दूसरे लोग जो है कुछ शरीर में कुछ परेशानी होगी, कुछ मानसिक तनाव होगा, तो वो लोग बोलेंगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, तो हम भी बोलने लगेंगे हमारे जीवन में ऐसे अनुभव हुआ, तो हम उसको नाम देंगे दुख। मगर दुख ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है ना। तो हमको पता नहीं कि ये दुख है कि क्या है, ये भी नहीं बोलना है। और अपने शरीर में क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है ना। जब दुख होगा, डर होगा, क्रोध होगा, ये सब जब चीज़ें होगी हमारे शरीर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ संवेदनाएं होगी,
तो क्या क्या होता है तो शरीर के अंदर, तो वैज्ञानिक तरीक़ा से उसको देखना है, उसको बड़ा नहीं करने का है ना, बड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई ऐसे कि ये जानना है कि दुख जीवन में आवश्यक चीज़ है, अगर दुख नहीं होता सुख भी नहीं होता, तो दुख का होना गलत बात नहीं है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है इसको। मगर हम बोल दें कि मुझे दुख क्यों हुआ, ये नहीं बोलना है। और दूसरी बात इसमें ये कि सभी के जीवन में दुख होता है भाई, दुख नहीं होने वाला आदमी कौन होगा। सभी चीज़ों से परिपूर्ण कुछ जीवन में होते नहीं है। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुआ है उसके जीवन में बहुत दुख होता है, आप समझ ले, सभी के जीवन में दुख होता है और दुख जीवन में जो आवश्यक होता है। ये बात समझ के अपने अंदर दुख को अनुभव करना है कि क्या क्या हो रहा है, उसको क्या प्रभाव डालता है। वो दुखी ही नहीं होना है, दुख हुआ तो उसे थोड़ा भिन्नता रखनी है, दूरी बनानी है उससे, और उसके जो है जानना है कि क्या होता है। मगर हम क्या कर देते, दुख में दुखी ही हो जाते है ना, तो उसी से गड़बड़ हो जाती है बात। तो थोड़ा भिन्न रखना है, उसको स्वाभाविक तरीके से लेना है, सिंप्लीफाई करना है। सभी के जीवन में दुख होता, दुख जीवन में आवश्यक होता, और उसको दुख भी नहीं बोलने का, और बहुत बड़ा दुख हुआ है ये भी नहीं कहने का, है ना। तो इस तरीके से आप इसका व्याख्या करें तो आपका 80% काम जो है अभी हो जाएगा। फिर 20% जो कुछ बचा उसके लिए आपको उसको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये दुख के बाहर आने का अनुभव करना पड़ेगा। एक बार भी अगर आपको अंतर का आकाश दिख गया, जहाँ पर कोई दुख नहीं होता, जहाँ पर कोई रिस नहीं होता, जहाँ पर कोई विचार नहीं उठता, जो केवल शांत होता है, सच्चिदानंद होता है, सत्य होता है, आनंद होता है और हार्दिक होता है, वो सच्चिदानंद जो हमारा स्वरूप है उसका एक बार अनुभव करना है आपको। जब आप एक बार उसका अनुभव करोगे तो आपको ये जानोगे कि भाई दुख के बाहर का जीवन भी होता है और वो मेरा अंदर है, वो जानोगे तो उसके आगे आपका दुख जो है वो अपने आप उसका वैल्यू कम हो जाएगा, और आप दुख के ऊपर जो इतना महत्व देते थे उसको आप बंद कर देंगे। तो उसके लिए एक बार आपको उस अनुभव में उतरना है, और उस अनुभव में उतरने के लिए मैंने आप जैसे लोगों के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन बनाया है, जिसमें हम गाइडेड करके आपके अंदर घुस के आपको ही आपके अंदर सिखा देते हैं कैसे जाना है, और अपने माइंड के घेरे से बाहर आकर कैसे वो सच्चिदानंद का दर्शन करना है। तो उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस गाइडेड मेडिटेशन कर देते हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, जो नंबर मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो वहाँ गए जाएँ और जो है मुझे वो वीडियोज़ मंगाएँ। 15 ऐसी वीडियोज़ है, कोई ना कोई एक वीडियो से आप एक बार अवश्य ही उस पार का अनुभव कर पाएंगे। तो जब आप वो कर पाएंगे तो आपका हाथ का जो है दुख अपने आप वैल्यूलेस हो जाएगा। जैसे आपने एक स्टोन हाथ में रखा है, बहुमूल्य लगेगा, आपको लगता है, मगर आपने हीरे पा लिए तो क्या हो जाएगा, वो स्टोन अपने आप गिर जाएगा, हीरे आप पकड़ लेंगे, है। तो ये जो माइंड के पार का जो अनुभव मैं बताता हूँ ना, उसको एक बार आप जानेंगे तो आपके हाथ में हीरे आ जाएगा, और जो है दुख जो है हम पकड़ के रखे हुए हैं वो अपने आप गिर जाएगा। तो ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना है। इन बातों को ध्यान में दे और जो है लगे रहें। आज इतना ही, थैंक यू।